हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं जितेंद्र यादव आपका भाई अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया है। अब हमारी बारी है प्रश्नावली सॉल्व करने की। साथियों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग लगाएंगे, और उसमें जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं आप उसमें कमेंट कीजिएगा और उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तो चलते हैं आज अपने वीडियो की तरफ। और इसे अपने लेक्चर को आज शुरू करने से पहले आपसे हमारा सख्त हिदायत है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। क्यों? क्योंकि उसी से हमारा मोटिवेशन अप होता है, तो आप उसको बढ़ाइए। आज का हमारा पहला सवाल क्या कहता है मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कहता है कि यदि 1-3 पहला आज का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों कि यदि 1,3 बी दे रखा है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बी क्या दे रखा है 0,0, और आपको एक सी भी दे रखा है। सी क्या दे रखा है कि मतलब k इंटू 0 है, क्या k इंटू 0। 3 बिंदु इस प्रकार हैं, 3 बिंदु, ये तीनों एक बिंदु है। कह रहा है कि 3 बिंदु इस प्रकार हैं मित्रों कि त्रिभुज ए बी सी बराबर, दोस्तों आपको वैल्यू दे रखा है 3 वर्ग मात्रक। तो के जो इसमें के का जो के है, कह रहा के का मान बताइए, के का मान बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने एक हमने क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल ही सिंपल वे में। तो देखिए इसका क्या होता है कि पहली तो बात हमारी ये बचती है कि जो निर्देशांक होते हैं सारणी के निर्देशांक का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो भी किसका, सारणी के अकॉर्डिंग। तो उसका एक फार्मूला निकल आपको बताया था साथियों कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये लिख लीजिए का, ये लिख दीजिए बड़ा का क्षेत्रफल बराबर होगा मित्रों 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपके सामने एक सूत्र लिख दिए हमने, तो देखिए यहाँ पे दे रखा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना 3 है, तो उसका वैल्यू हम 3 यहाँ पे पुटअप कर देंगे। 1/2 x1 का मान आपको यहाँ दिया है 1 लिख लीजिए, y1 का मान 3 और यहाँ पे 1 तो रहने दीजिए कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए 0 0 1, यहाँ पे देखिए k इंटू 0 और यहाँ पे 1। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड में है, भाग करता है। कोई भी चीज़ अगर बराबर की दूसरे साइड में अगर भाग कर रहा है, उस बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो गुणा करने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं जाके वहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये आपका बचा क्या 1 3 1 0 0 1 k 0 1। साथ ही इसमें शून्यों की संख्या ज़्यादा किसमें है, आप कहेंगे R2 में सर, तो हम यहाँ पे सिंपली कह देंगे कि R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, क्या करने पर, विस्तार करने पर। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका वैल्यू 6 बराबर, यहाँ पे देखिए जब आप इसका करेंगे एक रास ये 0 हो जाएगा, 0 -
3k, क्या हो जाएगा -3k। अब k बराबर जब आप करेंगे k बराबर क्या हो जाएगा +-2। साथियों क्योंकि ये जो है प्लस माइनस में है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आपका जो इसमें क्या दिया था वर्ग, इसमें जो है क्या हो जाएगा इसका, जब आप इसमें डिवाइड करवाएंगे +-2, क्या दिया है +-2, ठीक है, +-2, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आपके सामने एक सवाल दिया था छोटा सा और उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए कितना आसान सवाल है। हम अब चलते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है मित्रों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं मित्रों। क्या है, कहता है कि सारणिकों का प्रयोग करके, दूसरा क्वेश्चन हमारा है बड़ा ही रोचक, सारणिकों का प्रयोग करके बिंदुओं आपको ए दे रखा है साथियों, क्या दिया है 1 2 3 6, 1 2 और 3,6 के मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, आप लोग देखिए, अगर आपको जो भी समस्या हो रही है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यही है। तो इसमें देखिए क्या है, एक पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ पे ए और यहाँ पे आप मान लीजिए एक बी, इनको मिला दीजिए और एक हम बीच में इसके मान ले रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे हमारा क्या है सी है, जो क्या है x × y। ये दे रखा हमको वैल्यू 1 2 और यहाँ पे जो दे रखा है 3,6। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसका एक फार्मूला जानते हैं, कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु इतने और इतनों को मिलाने वाली रेखा बोला है। रेखा का मतलब होता है लीनियर। बेटा लीनियर में क्या होता है, उसका क्षेत्रफल आप 0 दिखा देते हैं। देखिए कैसे हम करेंगे, कहेंगे दोस्तों कि त्रिभुज ABC का क्षेत्र बराबर 1/2 क्षेत्र, तो इसका 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू रख दीजिए 1 2 1, क्योंकि यहाँ 1 1 1 होता है। यहाँ देखिए x y 1, यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे 3 6 इजी। ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है 0, रेखा के लिए 0 हो जाता है। जब ये इधर जाके माना जुड़ा करेंगे वो भी 0 हो जाएंगे, इसलिए आप डायरेक्टली 1 2 1 x y 1 3 6 1। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अब यहाँ से देखिए क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई प्रयोग करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नहीं वो लगाएंगे, इसका नियम लगाते हैं हम लोग। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि R3 डिस्टेंस टू R3 - 3R1। अब देखिए प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ पे लगाइए कौन सा R3 में, यानी उसको लगा दीजिए 1 0 x y 1। अब देखिए यहाँ देखिए 3 3 3 0 3 दूना 6 0, अगर इसमें करेंगे तो -2। अब मेरे प्यारे मित्रों, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R3 के सापेक्ष ये बराबर 0 के है, सापेक्ष विस्तार करने पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या, ये 33 का स्थान होता है तो -2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से क्रॉस y का 1 में पूरा होगा, y -2x बराबर 0। यहाँ पे देखिए जब ये मान इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y जब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। मेरे प्यारे मित्रों, इक्वेशन आपका यही है, क्या है इक्वेशन आपका यही है, y बराबर 2x। आप लोग को दिखाई दे रहा है या प्रॉपर दिखाई दे रहा है, एकदम एग्जैक्टली, वाह। देखिए
बेटा अगर आप सवालों को लगाते हैं उससे जुमना पड़ेगा, आप उसमें आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी डाउट होती है, आप कमेंट करें, और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है भाई। देखिए अब हम चलते हैं, आज हमारा नया सवाल जो है, उस सवाल हमारे क्या कहते हैं बेटा, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दिए गए शीर्ष के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिए गए त्रिभुज के, देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, आपको दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का जो एरिया है ज्ञात करना, हमको एरिया उसका फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जब आपको 3 वैल्यू दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हम लोग चले आए क्या एक्सरसाइज पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्या है कि हम लोग जानते हैं सिंपल की त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मित्रों, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1 ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, उसको ऐसे ले लेते हैं इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिए वैल्यू रखिए क्या है, 2 1 1, हाँ ठीक है, 1 1 1 10 8 1। मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग, यही आपका क्वेश्चन सर यही है। यहाँ पे 7 है क्या, 2 7 था, 2 7 है, 2 7 है, यहाँ पे 2 7 है, हो गया सर। हाँ अब इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं मित्रों। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, यहाँ से देखिए इसको प्रॉपर्टी आप क्या लगाएंगे, हम लोग लगा क्या दें बेटा कि देखिए लगा दे रहे हैं कि R2 stands to R2 ना लगा के आप R3 लगा दीजिए, R3 लगा सकते हैं। R3 stands to R3 माइनस R1। अब देखिए क्या होगा, 1/2 रहने देंगे, 10 में से 2 जाएगा। देखिए अभी तो R3 लगाना ना, देखिए 2 7 1 1 1 1, उसके बाद 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0। अभी देखिए एक बार अगर और करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं बेटा कि R2 stands to R1 माइनस R2। देखिए 1/2 ये देखिए 2 है, 1/2 देखिए 2 7 1, देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा 6 और 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ देखिए 8 1 0। मेरे प्यारे मित्रों अब हम कहेंगे C1 के सापेक्ष विस्तार, C1 के सापेक्ष विस्तार, देखिए बराबर लगाते जाइएगा क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखिए C1 के सापेक्ष विस्तार करिए 1/2 तो ठीक है। यहाँ देखिए 1 क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाई 1, ये देखिए क्रॉस 1 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 48 बराबर दोस्तों देखिए 1/2, देखिए माइनस 47 हो जाएगा, -47 इक्वल टू -47/2। यानी ये एरिया कोई भी होती है, कोई भी एरिया होगा साथियों कभी माइनस में नहीं होता। अगर देखिए आप यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे देखिए एरिया क्षेत्रफल के लिए क्या, अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये भी देखिए थोड़ा सा एरिया तो लिया है, एरिया थोड़ा सा लिया है, लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम इसका माइनस चिन्ह हटा देंगे। माइनस हटा के यहाँ हम लोग लिख देंगे वर्ग मात्रक। जब कोई मात्रक नहीं होता तो हम क्षेत्रफल में क्या करते हैं मित्रों, हम लोग हटा देते हैं, उसका माइनस हटा देते हैं और वर्ग मात्रक उसका लिख दिया जाता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही होगी तब बेटा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपकी हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चलें। बोरिंग तो नहीं हो रही है? अगर बेटा आपको बोरिंग
क्या बताएं, आप लोग लाइव तो है नहीं कि आपके दिल का सुना जाए, लेकिन आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियोज देखिए, पूरा पढ़िए। अगर उसमें आपको समझ में ना आवे तो आप हमको बताइए, हम उसको सुधारेंगे, आपको बताएंगे एंजॉय से। अगर यार देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको पढ़ना है तो सवाल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। अरे यार कक्षा 10 क्लास 10th और 12th एकदम पकौड़ा है, पकौड़ा जान लो। कोई भी यार क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन क्या है कि डेली आप पढ़ते रहिए। अगर आप डेली पढ़ते हैं बेटा ना तो आपको कोई भी समस्याएं नहीं होगी। आप रोज लगाइए सवाल। मैं कहता हूं कि आप थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, क्योंकि कोई चीज़ होती है ना कंटिन्यू। देखिए हम लोग कितना वीडियो डालते हैं बेटा, मतलब एक बस एक वीडियो डालते हैं। उस तरह से अगर आप एक वर्ड मीनिंग डेली तैयार करते हैं तो बेटा 30 दिन में 30 वर्ड मीनिंग, यानी 30 दिन में 30 फार्मूला आपको तैयार होगा। 30 दिन में 30 फार्मूला, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 फार्मूला आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो मेरे मित्रों एक सवाल और बता दे रहे हैं, देखिए एक सवाल और बता दें। देखिए साथियों, हमारा आज का अगला सवाल कहता है सारणिकों का प्रयोग करके लगाना इसको। देखिए अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताया करिए बेटा कि सर बहुत अच्छा, बहुत बेकार, जो भी आपका होगा। ठीक है, सारणिकों का प्रयोग करके अगला हमारा जो भी सवाल है, क्या है, चौथा पांचवा मान लिया जो भी होगा, देखिएगा सारणिकों का प्रयोग करके। अभी इसके पहले हमने सवाल बताया था सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 3 1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मेरे मित्रों ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो आप आसानी से, मैं इसके पहले आपको बताया था कि एक आप मान लीजिए, माना 2 दिया, इसको 3 कर लेते हैं क्योंकि हमको x y z मतलब x1 x2 x3 हमको चाहिए होता है, तो इसलिए हम एक मान लेते हैं। माना एक बिंदु या एक शीर्ष, एक बिंदु हमारा, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P जो क्या है x, y। आप इसका वैल्यू रख देंगे, रेखा है इसलिए इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। उसी तरह से बेटा 3 1 0 x y 1, यहाँ पे 1, यहाँ देखिए 9 3 और यहाँ पे 1। अभी देखिए प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं कि R3 is tends to R3 minus 3R1। बेटा यहाँ पे देखो 0 1/2 उधर जाएगा, गुणा करवाएगा या भाग करवाइए आप, उसका 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 1 1 x y 1, आप देखिए ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब हम क्या करते हैं बेटा, कह देंगे कि यहाँ देखिए, कह देंगे कि R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, मेरे मित्रों यहाँ पे देखिए 0 हो गया। अभी आप करवाओ तो एक कितने का स्थान है, 33 का, ये 33 का स्थान होता है। यहाँ हमने आपको बताया था -1 की पावर i + j, यानी i 3 3 6 और -1 की पावर 6 सम संख्या, इसलिए माइनस हो प्लस हो, उसका प्लस नहीं आएगा, इसलिए मैं इतना मैटर बढ़ाएंगे नहीं। हम डायरेक्टली इसका क्या लिखेंगे, -2 देखिए a क्रॉस 3y - x, ये देखिए उधर जाके भाग करवाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर 3y - x, और
x बराबर क्या हो जाएगा 3y, ऐसा ये आपका हो गया इक्वेशन। तो अच्छा, क्या आप लोग समझ में आता है? मैं पढ़ाता हूँ तो बताया करिए थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से, वही तो एक माध्यम है जिससे आप बता सकते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, आज बस करें। अगर दोस्तों आपको समझ में आ जाता है अच्छे से तो प्लीज़ आप लोग बताया करिए, क्योंकि बेटा उसी के माध्यम से हम लोग आपका मैसेज समझ सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हमारे परिवार को थोड़ा सा बड़ा करिए। जो भी हमारे मेंबर्स हैं अभी 200 लगभग, तो थोड़ा सा आप उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है बेटा। अगर जो भी समस्या, हम हमेशा कहते रहते हैं कि आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको बेटा आप बताइए, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे बेटा। और आप लोग बताते हैं कि आप लोगों को उतना जहाँ पे आप लोग पैसा पे करके करते बेटा, उतना क्वेश्चन नहीं, जितना भी आज हमने क्वेश्चन बताया सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोग जाके एनसीईआरटी की किताब से, एनसीईआरटी की किताब से आप जाके मिला लीजिएगा कि बेटा मैंने जितने क्वेश्चन बताया वो मिला कि नहीं मिला। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे पास बेटा, एनसीईआरटी में देखता हूँ यार बहुत ज़्यादा सवाल नहीं देता है, 3, 4, 5 सवाल देता है, उतने से नहीं मजा आता है। जब तक मैं प्रश्नावली में कम से कम 6-7 सवाल आपसे उदाहरण प्रश्नावली मिला के 10-15 क्वेश्चन मैं हल करवा देता हूँ बेटा। वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं पूरा पढ़ा नहीं पाता हूँ। अगर आप लोग लाइव, अगर 500 बच्चे से ज़्यादा अगर आप लोग करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर पढ़ाइए आप लाइव, तो आके आपको पढ़ाऊंगा तो मैं डेफिनेटली 1 घंटे पढ़ाऊंगा, और 1 घंटे में आपको इतना मैटर देके जाऊंगा कि आप लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे, ये तो मेरा वादा है। लेकिन लाइव आने की देरी बेटा, जब तक हमारा मेंबर थोड़ा ज़्यादा नहीं होती है, जितना हमारा सदस्य है थोड़ा सा बढ़ जाए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो फिलहाल मतलब इसी तरह से दे रहे हैं। अगर जैसे आप लोगों की मांग हुई कि सर लाइव आइए, तो लाइव भी आएंगे बेटा, ठीक है। हाँ ओके, आज चलते हैं, कल मिलेंगे। ओके बाय।